नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख सूचकांक व रिपोर्ट्स। दोस्तों, इस टॉपिक से उत्तराखंड के हर एग्जाम्स में प्रश्न पूछा ही जाता है। जो दोस्तों 30 जून को आबकारी वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इस टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी यह क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक्स के हमने दोस्तों 33 प्रश्नों को शामिल किया है इस क्लास में, जो कि सभी इम्पोर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपको एग्जाम में भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, बताना है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान देने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का देश में 34वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसे जारी किया है। वर्तमान दोस्तों जो चुनाव हुए हैं, तो वह 18वीं लोकसभा के लिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने मतदान के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो दोस्तों 10वां स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और बताना है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का दोस्तों 14वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 आई, और इस रिपोर्ट को जो जारी किया तो वह फरवरी 2023 में जारी किया गया, और जारी करने वाली जो संस्था है तो वह आर्थिक सलाहकार परिषद है। इस रिपोर्ट को जारी करने के 4 आधार हैं। ठीक है, पहला आधार है दोस्तों पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा पोषण, दूसरा आधार है पानी और स्वच्छता, तीसरा आधार है दोस्तों आवास, और चौथा है व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, भारत के राज्य मतलब देश में पहला स्थान किस राज्य का है? गोवा। हिमालयी राज्यों में पहला स्थान किसका है? मिजोरम। और दोस्तों हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। ठीक है, ओवरऑल में 14वां स्थान, और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसे दोस्तों ODOP के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में दोस्तों ODTP योजना चल रही है, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट। ठीक है, और इसे अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था, और इस वाली योजना से दोस्तों आबकारी वाले एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था, और उसमें पूछा था कि उत्तरकाशी जिला में ODTP योजना के अंतर्गत किन 2 उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, उत्तरकाशी में दोस्तों ऊनी वस्त्र और दोस्तों सेब से उत्पादित ठीक है जो प्रोडक्ट हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी जिले में जो उत्पादित लाल चावल है उसे केंद्र सरकार ने ODOP योजना हेतु चुना है। ठीक है, जैसे दोस्तों राज्य सरकार ने ODTP योजना में 2 वस्तुओं को चुना, इसी प्रकार केंद्र सरकार ने लाल चावल को ODOP योजना के लिए चुना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड किस स्थान पर है। तो उत्तराखंड दोस्तों 5वें स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड 5वें स्थान पर है। दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की
9 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें युवाओं की बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों को पछाड़ा है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 11 पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मणिपुर, दूसरा स्थान नागालैंड और तीसरा स्थान मेघालय और चौथा स्थान दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का रहा और पांचवा अपने उत्तराखंड का रहा है। ठीक है, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप याद रखिएगा। ये दोस्तों आपको जो राष्ट्रीय सूचकांक होते हैं उसमें भी हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में 8वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसे जारी करने का जो उद्देश्य है तो वह है नवाचारों को प्रोत्साहन देना और पेटेंट फाइल करना है। ठीक है, इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? 8वां स्थान रहा। और प्रथम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में हिमालयी राज्यों में जंगलों में आग लगने के मामले में पहला स्थान किस राज्य का रहा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों वनों में आग लगना ये उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों मार्च फरवरी से स्टार्ट हो जाती है और दोस्तों मई जून तक ये आग लगती रहती है। और इस बार दोस्तों जगह जगह बहुत आग लगी और दोस्तों इससे जान जो मनुष्य भी प्रभावित हुआ। इससे दोस्तों जो जंगली जानवर होते हैं तो वह भी दोस्तों इसमें मर जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। और हाल ही में दोस्तों जब आग लगी थी बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में, तो उसमें 4 वनकर्मी भी दोस्तों जल गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आग लगने के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा हिमालयी राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों उत्तराखंड का 6वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों 4था स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना के तहत कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों हर नल में जल योजना के अंतर्गत कनेक्शन लगाने वाला पहला जिला जो है तो वह दोस्तों पौड़ी है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है कि हर नल में जल योजना के अंतर्गत कनेक्शन देने वाला, ठीक है, पहला जिला जो है दोस्तों तो वह पौड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है? तो दोस्तों 11.03% की कमी आई है। याद रखिएगा। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, और इसे किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों गरीबी रेखा से जो बाहर हुए तो वह अल्मोड़ा के लोग बाहर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वाघ दिवस 2023 मतलब 29 जुलाई 2023 को जारी वाघ रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बाघ पाए गए? तो दोस्तों उत्तराखंड में 560 बाघ पाए गए हैं 29 जुलाई 2023 को जारी वैश्विक बाघ सूचकांक रिपोर्ट में। ठीक है दोस्तों, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, राष्ट्र बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखेगा। और इसी के समय दोस्तों बाघ रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 560 बाघ उत्तराखंड में पाए गए। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि इसमें उत्तराखंड की
उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो बाघों की सबसे बड़ी आबादी जो है दोस्तों तो वह मध्य प्रदेश में है 785, उसके बाद कर्नाटक में है 563 और फिर है दोस्तों तीसरा स्थान उत्तराखंड का 560 बाघों के साथ। ठीक है, और चौथे स्थान की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का है जिसमें 444 बाघ पाए गए हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है देहरादून, जिसने दोस्तों पूरे देश में 68वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में देहरादून सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, इसे जो आयोजन करता है इस रिपोर्ट का तो वह है आवास और शहरी मंत्रालय करता है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था तो वह दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है दोस्तों तो वह इंदौर है और 2023 में इसने 7वीं बार यह स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड में दोस्तों पहला पुरस्कार जो प्राप्त किया तो वह देहरादून ने प्राप्त किया है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम कि देहरादून शहर की नॉर्थ जोन रैंक में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 68वां स्थान है। ठीक है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर जो है दोस्तों तो वह इंदौर, सूरत और नवी मुंबई है। ठीक है, तो ये टॉप 3 शहर आप याद रखिएगा जो सबसे स्वच्छ शहर हैं। अगला प्रश्न है कि मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो दोस्तों उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए संचालित मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि पहला स्थान गुजरात राज्य का है। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों हम ऊपर कर चुके हैं क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 14वां स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की ओवरऑल रैंकिंग में पहली बार उत्तराखंड के कितने शिक्षा संस्थानों को जगह मिली है? तो दोस्तों 4 शिक्षा संस्थानों को जगह मिली है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जिसमें दोस्तों रुड़की ने भी ठीक है स्थान प्राप्त किया है। जो रुड़की IIT रुड़की है तो उसने भी इसने स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो प्रथम स्थान जो है दोस्तों तो वह आपका उधम सिंह नगर जिले का है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ठीक है, नैनीताल का रहा है। इसमें जो है उधम सिंह नगर वह दोस्तों सबसे नीचे स्थान पर है। ठीक है, तो नैनीताल पहले स्थान पर है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में और उधम सिंह नगर अंतिम स्थान पर है। ठीक है, बात करेंगे हम इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट को जो जारी करता है तो वह CPPGG सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट का आधार जो है दोस्तों तो 2019-20 से 2022-23 तक ठीक है ये आधार है। इसमें 13 जिलों में भूखमरी, गरीबी, बीमारियों से लड़ने की परियोजनाओं की प्रगति को देखा जाता है। ठीक है, देखिए बात करेंगे हम कि सबसे अच्छे जो जिले हैं तो वह नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर और उत्तरकाशी हैं। ठीक है, ये इनके पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, बात करेंगे सबसे पिछड़े हुए तो उधम सिंह नगर दोस्तों सबसे पिछड़ा हुआ है, जिसने 60 अंक के स्थान सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों हरिद्वार, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये आबकारी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट को अप्रैल 2024 में जारी किया गया था। ठीक है, जिसमें महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड को तीसरे स्थान पर रखा गया। इसमें पहला स्थान दिल्ली, दूसरा बंगाल, तीसरा उत्तराखंड और चौथा महाराष्ट्र राज्य का रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो रोजगार सृजन के मामले में देश में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में पहला स्थान असम, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड और पांचवा स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड को दोस्तों 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो दोस्तों पहला स्थान जो प्राप्त किया है तो वह आपका कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश में पुलिस व्यवस्था मामले में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है। तो पुलिस व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का 6वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान था। ये आप याद रखिएगा, पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा दोस्तों उत्तराखंड का था। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट को फरवरी 2024 में जारी किया गया था और जारी करने वाली जो संस्था है तो वह ग्राम्य विकास विभाग है। ठीक है, और उत्तराखंड का दोस्तों 6वां स्थान रहा है। ठीक है, और 2023 में तीसरा स्थान था। देश में प्रथम स्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, ये आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जो की गई थी तो वह 24 अप्रैल 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि योजना के तहत जिला स्तर, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर हो चुके तालाबों का जीर्णोद्धार कर इन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है कि हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएं। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड ने 975 के सापेक्ष 1166 अमृत सरोवर का निर्माण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का न्यायपालिका मामले में देश में कौन सा स्थान है। तो न्यायपालिका के मामले में उत्तराखंड का दोस्तों 8वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है कि ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की दूसरी पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन जो हुआ तो वह दोस्तों अल्मोड़ा में हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अस्थायी पलायन का मतलब दोस्तों जो सिर्फ काम के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा घर है तो हम सिर्फ अपने घर से काम के लिए जा रहे हैं और काम करने के बाद में रोजगार, ठीक है, पैसा कमाने के बाद में दोस्तों हम अपने घर पर आ जाएंगे। ये होता है दोस्तों अस्थायी पलायन। और जो स्थायी पलायन होता है तो दोस्तों वह अपने पहाड़ों से घर को छोड़कर स्थायी रूप से दोस्तों किसी दूसरे जिले या मैदानी जिले में आकर बस जाते हैं, तो वह दोस्तों स्थायी पलायन होता है। ठीक है, तो अस्थायी पलायन के मामले में अल्मोड़ा पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट 2022 में सबसे कम स्थायी पलायन वाला जनपद कौन सा है। तो वह है दोस्तों उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे कम स्थायी पलायन जो हुआ है, मतलब ऐसे लोग जो उत्तराखंड से सबसे कम
स्थायी पलायन किए हैं, ठीक है, या अपने घर को हमेशा के लिए छोड़कर किसी दूसरे राज्य में या मैदानी जिले में जाकर बस गए हैं, तो ये सबसे कम हुआ है दोस्तों उधम सिंह नगर में, ठीक है। और उधम सिंह नगर में ही दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग आकर बस रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बालक बालिका का कितना अनुपात दर्ज किया गया? तो दोस्तों बालक बालिका का 984 अनुपात दर्ज किया गया है। उससे पहले दोस्तों यह 888 था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों का पहला स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो वह है दोस्तों रुद्रप्रयाग और टिहरी, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग और टिहरी इन 2 जनपदों को दोस्तों देश में 10 जिलों में स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे अधिक खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में टिहरी दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर रुद्रप्रयाग। इस रिपोर्ट को दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मतलब इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र ने जारी किया है, ठीक है। और सुदूर संवेदी केंद्र ये दोस्तों देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो भूस्खलन जोखिम सूचकांक को किसने जारी किया? तो ये दोस्तों इसरो की एक शाखा ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा वर्ष 2023-24 के जिला वार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अनुसार राज्य के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह है दोस्तों हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है 2023-24 में। सबसे कम है दोस्तों रुद्रप्रयाग की, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोत गणना रिपोर्ट में उत्तराखंड में कुल कितने जलाशय दर्ज किए गए? तो उत्तराखंड में कुल दोस्तों 3096 जलाशय दर्ज किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में 5वां स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों सभी सूचकांक इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, यही दोस्तों आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को जो जारी किया तो वह नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड को फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया है, ठीक है। इस सूचकांक में दोस्तों नीति आयोग के द्वारा 6 मानकों के आधार शामिल किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड काउंट मतलब पक्षी गणना इंडिया की पहली हिमालयन वर्ल्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को दोस्तों हिमालयी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों पक्षियों की गणना की गई थी जिसमें उत्तराखंड में 171 पक्षियों की प्रजाति पाई गई, ठीक है, जो कि हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक हैं, ठीक है। और इस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया उत्तराखंड ने, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 33 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किया, ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट हैं। अगर इंडेक्स या सूचकांक से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनता है तो इस क्लास से दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आज के आप के क्लास का जो होमवर्क है तो वह है दोस्तों कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है, ठीक है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको बजट से आधारित क्लास देखनी है तो वह दोस्तों आप जरूर देखिएगा, वह पहले से ही डाली हुई है, ठीक है, क्योंकि बजट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो दोस्तों 14 तारीख को हमारा पेपर होना है
यूके पीएससी के द्वारा, ठीक है। तो उसमें करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछी जाएगी। तो हमने दोस्तों 2024 का करंट अफेयर किया है, जून महीने तक का आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैराथन क्लास बना रखी हैं। और दोस्तों 2023 के नेशनल करंट अफेयर्स की भी दोस्तों हमने मैराथन क्लास की है, ठीक है। तो आप उन मैराथन्स को जरूर देखिएगा, वह दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगी, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।